नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आजकल जो गुरनाम सिंह चुड़नी जी हैं वो राजनीतिक बयान के चलते हुए सस्पेंड किए गए हैं, और क्या आपको लगता है कि वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो दिल्ली गुरुद्वारा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उसकी पृष्ठभूमि में आधार ही रखा गया था कि जो भी आंदोलन ये चलेगा ये मुद्दों पे चलेगा, गैर राजनीतिक होगा। यदि कोई नेता घर से ये कह के चलता है कि मैं राजनीतिक विचारधारा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स पे काम करूँगा, तो शायद उनके साथ 10 किसान भी नहीं होते। जब 600 किसानों की शहादत हो जाती है, 8 महीने आधे किसान इसमें अपना सब कुछ सवा कर चुके होते हैं, और निर्णायक मोड़ पे जब आंदोलन होता है तो आप चुनावी फ़ायदा, कुर्सी का लाभ, अपना पेट और घर भरने के लिए आप जिस तरह से किसानों के साथ धोखा करते हैं, ये एक तरह से जैसे राजद्रोह होता है, ये किसान द्रोह है। क्या किसान इस जो आप कह रहे हैं कि ये किसानों के साथ धोखा है, क्या किसान समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को? क्या देखो, कोई भी विचारधारा है किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी व्यक्ति की, सब अपनी आईटी सेल बना के रखते हैं, फॉलोअर्स बना के रखते हैं और बड़े ज़ोर शोर से प्रचारित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोल से वो किसी स्टेट के, हम सपोज करते हैं, सीएम भी बन जाते हैं, तो अमरिंदर सिंह ने मंडी एक्ट पे, एमएसपी एक्ट पे स्टेट लेवल पे अपने कानून बनाए, और जिनको लागू कराने के लिए राज्यपाल ने उस पर तुरंत आपत्ति लगा दी, क्योंकि जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट, राज्यसभा और संसद ही मिल के करती हैं, और जितना बैकअप एक अपोजिट वाली सरकार दे सकती थी, पंजाब के सीएम ने दिया भी, और 5 राजस्थान की सरकार ने दिया, और कांग्रेस वाली सरकारों ने भी दिया। तो वो उस स्थिति में जाके क्या करेंगे? क्या वो पार्टी के प्रोटोकॉल से, या जो पॉलिटिकल पार्टी की जो फाउंडेशन है, ईवीएम है, धन, पैसा, बल, क्या वो उससे अलग व्यवस्था करेंगे? और ये क्या गारंटी है जो कागज़ पे एमएसपी मिलती थी, जो हमारे में से कोई नेता अगर राजनेता बनेगा तो वो किसानों का भला कर देगा, इस चीज़ की कौन सी गारंटी है? बहुत से लोग किसानों का नाम लेके संसद में गए हैं, लेकिन वहीं कॉरपोरेट के, क्योंकि संसद पे आज कॉरपोरेट का कब्जा है, और आंदोलन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है हमेशा। 47 में आंदोलन हुआ, देश आज़ाद हो गया। अन्ना जी बैठे, कांग्रेस का सफाया हो गया। जेपी नारायण आंदोलन चला, इंदिरा गांधी की सफाया हो गया। आज किसान नेताओं को राजनेताओं से बड़ा आकार है, तो इनको बड़ी सोच रखते हुए इनको चुनाव लड़वाना चाहिए, ना कि उस चुनाव में खुद उतर जाएं। अगर ये खुद उतर गए तो हरियाणा का मैं एग्जांपल देता हूँ। आज आधा हरियाणा का समाज जो ज़्यादा खेती करता है वो शहरों में, गाँव में इसका आंदोलन के ख़िलाफ़ है। और जिस तरह से पंजाब में यदि हमारा वर्ग 20 या 22% है, उसमें से आधा वर्ग आंदोलन के साथ और आंदोलन किसी और विचारधारा से है। अगर उसमें से भी 2 इलेक्ट्रोल खड़े हो जाते तो वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही वर्ग 20-22% जो किसान वर्ग है, स्टेट में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किसी और वर्ग के भी और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को भी जोड़ के ये आंकड़ा 30-35% जा सकता है, और किसी भी किसान विरोधी सरकार को हम हरा सकते हैं। दूसरा, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल क्लियर फैसला कर दिया है। 5 प्रस्ताव यहाँ से पास हुए हैं, ना मंच साझा करेंगे, ना सरकार के साथ बिचौलिया पे किसी गैर किसान को रखेंगे। जो राजनीतिक लोग हैं वो टेबल से भी दूर रहें और मंचों से भी दूर रहें, और हमारे ज़्यादातर जो किसान नेता हैं वो शपथ पत्र, भीषण प्रतिज्ञा के साथ उतरेंगे कि जब तक इसका नतीजा नहीं निकलता, ना पंच चुनाव लड़ेंगे, ना सरपंच, ना एमएलए, ना सांसद। और यही आपने देखा होगा, योगेंद्र यादव ने पंच, सरपंच के चुनाव में भी उनके पोस्टर शुरू हो गए हैं। और दूसरा एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राकेश टिकैत के जो महासचिव हैं वो सिंगू बॉर्डर पे एसके मीटिंग में ये कहते हैं कि हरियाणा को टोल फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि बलराज कुंडू और कई बीजेपी के कद्दावार नेताओं के माध्यम से एनएच के उन्होंने ठेके लिए हुए हैं, और एनएच के जो गडकरी ने उनको कह दिया है कि या तो टोल फ्री कराइए या आपको हम लगातार ये दरवाजे के पीछे का लाभ नहीं देंगे। आज वो अपने महासचिव के माध्यम से टोल फ्री करने की बात करते हैं। वही टोल जिन्होंने पहचान दी थी, वही टोल जो इनके एक आंसू बहाने पे रात को इनके पास पहुंच गया था। जब संयुक्त मोर्चा के वो सदस्य नहीं हैं तो अपने महासचिव को वहां भेज के वो बीजेपी के एजेंडों के तहत एसकेएम को हैंडल कर रहे हैं। जब भगत सिंह की बात नहीं सुनी गई थी तो उन्होंने एक विस्फोट किया था खाली जगह में जो था, और सरकार के कान खोले थे। तो किसान नेताओं को क्या एमएसपी कानून का ड्राफ्ट, क्या जो अमेंडमेंट 3 कानूनों पे, क्या वो विस्फोट सरकार के टेबल पे नहीं करने चाहिए?
क्योंकि जो ये दोनों तरफ की स्थितियाँ बन गई हैं ये बातचीत से टूटेगी। और जब भी कोई हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला करके जाता है, आज इसका जन्मदिन है, आज ये सांकेतिक प्रोग्राम करके यह आंदोलन को और 1 महीना आगे कर देते हैं। और जो आज मानसून सत्र में नतीजा निकलना था, आज बड़ी संख्या में वहाँ गैदरिंग होती, एक योजना तरीके से दिल्ली में पहुँचते किसान, तो आज इन्होंने इसको सर्दी के सेशन तक टाल दिया है। अब किसानों को ये पहचान करनी होगी कि जब संयुक्त मोर्चा को आप नेतृत्व मानते हैं तो फिर जो बराबर में जो मीडिया के माध्यम से या इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जो टिकैत को उतारा जा रहा है यशपाल मलिक की जगह, तो ये 2 शक्तियाँ तो नहीं हो सकती आपके नेतृत्व की। जब यूपी में पंचायत चुनाव में एसपी को थप्पड़ लगता है, बमबारी होती है, आपके नामांकन फाड़े जाते हैं, गोलियां चलती हैं, उसमें एक शब्द भी टिकैत का नहीं आता। लेकिन हरियाणा में ये ब्लाइंड फॉलोइंग मोदी की भी बंद करनी होगी और ये जो छदम किसान नेता हैं इनकी भी बंद करनी पड़ेगी। तो ये आज एक कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी एक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि मोदी जी इन किसान आंदोलनों की समस्याओं पर ध्यान दें और इन किसानों की समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो ये 2022 में जब चुनाव होगा पंजाब में तो ये पाकिस्तान के साथ जाकर कुछ गलत हरकत कर सकते हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से किसानों को आतंकवादी कहने का काम किया है। देखिए, जब मोदी पे कोई समस्या होती है तो पुलवामा अटैक होता है जी। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पे कुछ तनाव दिखाया जाता है। जब पंजाब में आज अकाली और अमरिंदर सिंह का एक तरह से ग्राउंड ख़त्म हो गया है तो कहीं ना कहीं खालिस्तान का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी राजनीति है। यदि वो इसमें पॉजिटिव तरीके से ये चिट्ठी लिखते और ये धमकी तर्क वितर्क नहीं होते तो स्वागत योग्य कदम होता।